अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आजकल जिस्म बगैर किसी बड़ी बीमारी के भी मुसलसल थका हुआ रहता है। सुबह उठते ही कमजोरी महसूस होती है, दिन भर सुस्ती रहती है और दिमाग हर वक्त बोझल रहता है। कुछ लोगों को बार बार नजला, जुकाम, खांसी हो जाती है, जबकि कुछ लोग हर वक्त पेट की खराबी, गैस और अफारे से परेशान रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह कि ये सब मसाइल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, लेकिन इंसान इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज करता रहता है। फिर एक दिन छोटी छोटी अलामात, शुगर, दिल की बीमारी, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और कमजोर कुव्वते मुदाफियत जैसी बड़ी परेशानियों में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आज इंसान के पास बेहतरीन हॉस्पिटल, महंगी दवाएं और जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जिस्मानी कमजोरी, जहनी थकन और अंदरूनी इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश बहुत ज्यादा बढ़ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल, बाहर का गैर मियारी खाना, मुसलसल जहनी दबाव, नींद की कमी, जिस्मानी सरगर्मी का ना होना और एक्सरसाइज का बिल्कुल मादूम हो जाना और मसनूई चीजों का ज्यादा इस्तेमाल हमारे जिस्म के अंदर खामोश तबाही पैदा करता रहता है और हमारा निजाम हाजमा कमजोर होने लगता है। जिस्म में जहरीले मादे जमा होने लगते हैं और कुव्वते मुदाफियत भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगती है। दोस्तों, इन हालात में कितना ही अच्छा हो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में यानी अपनी रोजमर्रा की रूटीन में कुछ ऐसी चीजें शामिल करते रहें जो मुकम्मल तौर पर कुदरती हों और उनमें कोई केमिकल और प्रोसेसिंग ना की गई हो। यकीन कीजिए, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुराक को थोड़ा थोड़ा तब्दील करते रहेंगे और कुदरती चीजों को शामिल करते रहेंगे तो आपके जिस्म में वही ताकत और वही खूबसूरती दोबारा आना शुरू हो जाएगी। कुदरत ने इंसान के लिए हर मसले का हल भी पैदा किया है। कुछ कुदरती चीजें ऐसी हैं जो न सिर्फ जिस्म को ताकत देती हैं बल्कि अंदरूनी निजाम को भी मतवाजन करने में मदद करती हैं। और इन्हीं कुदरती नेमतों में आज की वीडियो में दो अहम ग़िज़ाओं पर बात करेंगे और आपको ऐसे हैरत अंगेज फायदे बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। दालचीनी और शहद यानी सिनेमन और हनी। दोस्तों, सिनेमन और हनी को एक ताकतवर कॉम्बिनेशन समझा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जदीद रिसर्च भी अब ये मान रही है कि अगर शहद और दालचीनी को सही मिकदार में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हैरत अंगेज मस्बत असरात मुरतब करते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि अगर यही चीजें गलत तरीके से इस्तेमाल की जाएं तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ दालचीनी और शहद के हैरत अंगेज फायदे बताएंगे। दोस्तों, ये दोनों चीजें फायदेमंद है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इसका असर हमारे जिस्म पर क्या होता है, ये जानने वाली बात है। आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि असल दालचीनी यानी सिनेमन और असली शहद की पहचान क्या है और खास तौर पर इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीडियो में साथ बने रहिए। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी एक छोटी सी तब्दीली बहुत बड़ा फर्क डाल देती है। दोस्तों, शहद के बारे में ये मशहूर है कि अगर इसे किसी भी चीज के साथ मिला दिया जाए तो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज्यादा बेहतर असर डालता है और दालचीनी को जिस्म का मेटाबॉलिज्म तेज करने वाला जुज समझा जाता है। सबसे पहला और बड़ा फायदा यह है कि जिस्म को इन्फेक्शन से बचाना। आजकल कमजोर इम्यूनिटी एक आम मसला है। थोड़ी सी मौसम की तब्दीली बीमारी पैदा कर देती है। कभी बार बार गला खराब होता है, किसी को खांसी रहती है और किसी को जल्दी इन्फेक्शन यानी स्किन की इन्फेक्शन हो जाती है। इसकी एक बड़ी वजह जिस्म के मुदाफियाती निजाम का कमजोर होना है। शहद के अंदर कुदरती एंटीबैक्टीरियल खसूसियात होती हैं, इसलिए इसमें ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया, जरासीम के खिलाफ बहुत मुअस्सर होते हैं। जब ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो इनके असरात डबल हो जाते हैं। अगर बाकायदगी से मुनासिब मिकदार में सिनेमन और शहद को इस्तेमाल किया जाए तो ये कुव्वते मुदाफियत को बहुत तेजी के साथ मजबूत करते हैं। दूसरा अहम फायदा यह है कि जिस्म के अंदर खामोश सोजिश को कम करना यानी इन्फ्लेमेशन को कम करना। दोस्तों, ये वो मसला है जो एजिंग की सबसे बड़ी वजह है। वो लोग जो अपने जिस्म में सोजिश को कम कर लेते हैं वो एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो करते हैं, यानी उम्र बढ़ने की रफ्तार को कम किया जा सकता है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इन्फ्लेमेशन यानी जिस्म में बढ़ती हुई सोजिश को
कम तरीन सतह पर ले आएं। जदीद साइंस के मुताबिक जिस्म में मुसलसल रहने वाली सोजिश कभी कभी दिल की बीमारी, मोटापा, शुगर और जोड़ों के दर्द की शक्ल इख्तियार करती है। और सिनामिन के अंदर ऐसे मरकबात होते हैं जो जिस्म में सोजिश को कम करते हैं। शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म के खलियों को नुकसान से बचाने में मददगार हैं। अगर कोई शख्स सिनेमन और हनी को मुतवाज़िन गिज़ा के तौर पर अपनी रोजमर्रा रूटीन में शामिल करे तो वक्त के साथ साथ जिस्म की अकड़न, थकन और सुस्ती खत्म हो जाती है। तीसरा बड़ा फायदा है तवानाई और ब्लड शुगर को मुतवाज़िन रखना। आज बहुत से लोग दिन भर थकन महसूस करते हैं। कुछ देर काम करने के बाद जिस्म जवाब देने लगता है, बार बार मीठा खाने को दिल करता है और तवानाई अचानक कम होती है। इसकी एक बड़ी वजह है शुगर लेवल का बार बार ऊपर नीचे होना। सिनेमन के बारे में की गई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है, यानी जिस्म ग्लूकोज को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। शहद आहिस्ता आहिस्ता तवानाई फराहम करता है, इसलिए जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके इस्तेमाल से इंसान ज्यादा देर तक खुद को तवानाई से भरपूर महसूस करता है। यहाँ ये बात बताते चलें कि डायबिटीज यानी शुगर के मरीज ये नुस्खा अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। चौथा बड़ा फायदा है दिल की सेहत के लिए मददगार होना। आज कम उम्री में ही दिल की बीमारियां आम हो रही हैं। लोग समझते हैं सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही दिल की बीमारी की वजह बनता है, लेकिन हकीकत यह है कि इसके पीछे कई अवामिल होते हैं, जैसे सोजिश, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का पैदा होना और खराब तर्ज जिंदगी। सिनेमन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। अगर कोई शख्स वर्जिश, अच्छी ग़िज़ा और मुनासिब नींद के साथ इसको इस्तेमाल करे तो बहुत जल्द दिल की सेहत बेहतरीन हो जाती है। दोस्तों, पांचवा और सबसे अहम फायदा ये है कि हाजमा के निजाम को बेहतर करना। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर पेट खराब हो तो पूरा जिस्म मुतासर होता है। बदहजमी, गैस, कब्ज और अफारा जैसी सिचुएशन जिस्मानी तकलीफ पैदा करती हैं। जी हाँ, इससे इंसान की ज़हनी कैफियत को भी धचका लगता है। हाजमा मजबूत जिस्म की बुनियाद है। जदीद साइंस भी यही कहती है कि सेहतमंद इंसान की मजमूई सेहत में अहम तरीन किरदार हाजमे का होता है। शहद और सिनेमन में ऐसे असरात मौजूद हैं जो अच्छे बैक्टीरिया को ज्यादा करते हैं, इसलिए बहुत से लोग इस इम्तिजाज के इस्तेमाल के बाद हाजमे के मसाइल का शिकार नहीं होते। अब सवाल ये है कि आपको इस नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से फायदा नहीं होगा और दालचीनी की बहुत सारी अक़साम बाजार में मिलती हैं। आपने सबसे फ्रेश और बेहतरीन तरह की दालचीनी यानी सिनेमन इस्तेमाल करना है। इसी तरह शहद भी बाजार में बहुत मिलता है, लेकिन कोशिश करें कि खालिस शहद इस्तेमाल करें। बाजार में मिलने वाला शहद बहुत प्रोसेस किया होता है और इस बात की गारंटी नहीं होती कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसमें 2 चुटकी सिनेमन लीजिए और उसमें 1 चाय का चम्मच खालिस शहद शामिल कर लीजिए। फिर इसे नीम गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जरूरी है कि आप इस नुस्खे को मुसलसल कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद आपको फर्क महसूस होने लगेगा। इसमें एक बात आपको बताते चलें कि वो लोग जो मैदे की किसी बीमारी का शिकार हैं, खास तौर पर अल्सर या शदीद तेजाबियत का शिकार हैं, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। और ये छोटे बच्चों के लिए भी मुनासिब नहीं। अगर आप चाहें तो अपने वजन के हिसाब से दालचीनी यानी सिनेमन को मजीद कम कर सकते हैं। अगर वीडियो की मालूमात आपको अच्छी और फायदेमंद लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।